मरणाभिमुख है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, उस जीव को क्या करना चाहिए? अपने कल्याण का कौन सा साधन करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए? अथवा किस मंत्र का जप, अथो जप्यम, अथवा किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका भजन करना? भजनीय क्या है? भजन भज धातु सेवार्थक है, इसका अर्थ है सेवन करने के योग्य क्या है? किसका सेवन करना चाहिए? अथवा किसको स्वीकार करना चाहिए? अंगीकार किसको करना चाहिए? अथवा ब्रूहि यदवा विपर्ययम, अथवा किसका त्याग करना चाहिए? यह कृपा करके आप बताएं। हे भगवान, सर्वप्रथम तो आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते ही नहीं हैं। विरक्त महात्माओं को, परमहंस महात्माओं को भी गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ता है, क्योंकि देह धर्म साथ में है। तो 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए तो जाना पड़ेगा कि नहीं? श्री सुखदेव जी महाराज भौतिक जगत की किसी भी वस्तु को आहार के रूप में ग्रहण नहीं करते, केवल पवित्र वायु का आहार करते हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा भी नहीं लेनी है तो किसके द्वार पर जाने की आवश्यकता है? कथनचित किसी सदगृहस्थ का सौभाग्य का उदय होवे और उसके द्वार पर आप पहुंच जाएं तो अत्यंत अनुनय विनय करने पर भी उतनी देर तक ही आप उसके द्वार पर ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृह मेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनं क्वचित। गोदोहन से अधिक एक गैया के दुहने में जितना समय लगता, उससे अधिक समय आप उसके द्वार पर नहीं जाते। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि सुखदेव जी किसी गृहस्थ के द्वार पर नहीं जाते, जाते हैं तो उसी भाग्यशाली गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं जिसके गृह द्वार पर 10-20 गाय होती है। गायों को देखकर चले जाते हैं। और प्रत्येक सद्गृहस्थ जो अतिथि देवो भव के सिद्धांत का आदर करता है, उसका सौभाग्य जगे और कोई आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष स्वयं अतिथि के रूप में आ जाएं, तब उस गृहस्थ के सौभाग्य का क्या कहना। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो बिना खिलाए पिलाए आपको उसको नहीं जाने देते। और सुखदेव जी की कोटि के कोई महात्मा आ जाए तो तब तो ये जरूर आग्रह रहेगा कि भले ही तुलसी का एक दल ही अपने जिह्वा पर रख लें, पर ये इनकी चरणरज हमारे घर में पड़ी है, ये कुछ न कुछ स्वीकार करके जाए। तो आशय यह है कि वह गृहस्थ प्रार्थना करता है कि भगवान अब आप आ ही गए हैं तो आपको भिक्षा लेकर जाना पड़ेगा।
सुखदेव जी कहते, वत्स मैं तो भिक्षा कुछ लेता नहीं, महाराज तो हमारा तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, आप जैसे महात्मा बिना आतिथ्य के चले जाएंगे। तब आप कहते, चलो तुम्हारे जैसा कोई प्रेमी मिले तो एक घूंट धारोष्ण गाय का दुग्ध ले सकता हूं, तो उतनी देर के लिए मैं ठहर जाता हूं जितनी देर में तुम्हारी एक गैया की धार कट जाए। यह है न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनं क्वचित। इससे हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम चाहते हैं कि सुखदेव जी की कोटि के महात्मा कभी जीवन में हमारे द्वार पर आवें, तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय आप अपने घर में जरूर रखो। आज एक सज्जन एक पत्रक लेके आए थे, उसमें लिखा था, गौशाला नहीं गोचर चाहिए। बहुत सुंदर विचार है, पर गौशाला नहीं ये बात ठीक नहीं है। गौशाला भी चाहिए और गोचर भी चाहिए, गोवंश का संरक्षण भी चाहिए और गोवंश का संवर्धन भी चाहिए। कुछ गोभक्ति के संस्कार से युक्त पुलिस विभाग में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी तस्करों से गाय छुड़ा लेते हैं। अब सरकारी तौर पर तो उनके यहाँ कोई रखने की व्यवस्था नहीं है, और उन पकड़ी हुई तस्करों से बचाई हुई गायों को कोई भी गृहस्थ व्यक्ति भी लेना कहाँ से लेगा, कितनी गाय रखेगा वो भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में गौशालाएं भी न होवें तो जो तस्करों से बचाई हुई, बधिकों से बचाई हुई जो गाय है उनका क्या होगा? आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, विचार करके बताइए। आज जड़खोर गोधाम में 10,000 से ऊपर गोवंश है, और स्वामी जी उनमें 95% से भी अधिक गोवंश क्रूर कसाईयों के हाथ से छुड़ाया हुआ गोवंश है, तस्करों से मुक्त कराया हुआ गोवंश है। आज भगवान की कृपा से 10,000 से ऊपर की संख्या में गोवंश के तो बचे। अपने ठाकुर जी की जितनी गौशालाएं, चाहे गोवर्धन में सूरश्याम गौशाला हो, जड़खोर हो, ओरछा हो, सब जगह कसाईयों से बचाई हुई गाय है। और बड़ी बात यह है कि संरक्षित गोवंश में से संवर्धन हो रहा है, उनकी बहुत उत्तम चिकित्सा करके, उनका उत्तम पोषण उनको दे करके, फिर उन्हीं में वर्गीकरण करके उनमें से उत्तम नस्ल तैयार की जा रही है। यह बहुत बड़ा काम हो रहा है, संरक्षण के साथ संवर्धन का कार्य। गौशालाएं नहीं होंगी तो क्या करोगे? आज गोचर सबका सब कब्जे में चला गया। अपने को हिंदू कहने वाले, मानने वाले लोग ही गोचरों पर कब्जा किए बैठे हैं। उसमें अधिकारी, ऑफिसर, नेता, कृषक सभी लोग सम्मिलित हैं। और बहुत बड़ा प्रश्न है, गोवंश की रक्षा कैसे हो? हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो कहेंगे 1947 के पहले जितना गोचर था उतना गोचर यदि गाय के लिए फिर से
मुक्त करा लिया जाए तो गो सेवा के क्षेत्र में भी पूरे विश्व में भारतवर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। फिर क्या कहना भारत की समृद्धि का। बचे खुचे गोचर भी लोग नष्ट करना चाहते हैं। सबकी नजर है गोचर पर। खाली पड़े गोचरों पर सरकारों की भी नजर है, विकास के नाम पर। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बीकानेर क्षेत्र में धौरा नामक जो जगह है, मुरली मनोहर धौरा, बहुत बड़ी भूमि गोचर की मुक्त कराई थी, आज भी है, पर उस पर भी कुदृष्टि सरकार की पड़ रही है, जनता की पड़ रही है। अभी वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं उस गोचर को बचाने के लिए। है? 40,000 बीघा बीकानेर की गोचर गवर्नमेंट ने ले ली है। 40,000 बीघा गोचर ले लिए और बाकी बची खुची पर भी कुदृष्टि है। इसलिए यह बात कहना ठीक नहीं कि हमको गौशाला नहीं चाहिए, गौशाला भी चाहिए और गोचर भी चाहिए। दूसरा एक प्रश्न हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल में तो भगवान की प्रेरणा है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि आपसे प्रेरित होकर हमने गोपालन आरंभ किया। ऐसे स्वामी जी एक दो लोग नहीं हैं, पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग हैं। पूरे देश के हर प्रांत में सैकड़ों गौशालाएं खुली हैं और वहां के लोग कहते हैं आपकी वाणी से प्रेरित होकर हमने गौशाला स्थापित की और शुरू की। तो सैकड़ों तो गौशालाएं खुल गई और हजारों की संख्या में लोग गोपालक हो गए। अब वो एक समस्या सामने रखते हैं कि महाराज जी अब अधिक गोवंश जो हो रहा है, अब हम उसको क्या करें, कहां ले जाएं? तो आसपास होते हैं तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप वाहन करके सुविधापूर्वक गायों को लाइए, हमारी गौशाला में उनको आश्रय मिलेगा। नहीं, आपके आसपास की कोई गोरक्षणी शाला हो, गौशाला हो, तो वहां आप कुछ सेवा दे करके उस गाय को वहां दे दीजिए। क्योंकि आप यदि 5 गाय ही रख सकते हैं, उतनी ही जगह आपके पास है, तो आप 5 की जगह पे 50 कैसे रख पाओगे? गाय तो बढ़ेंगी। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से गोपालन कर रहे हैं, उनके यहाँ गोवंश अधिक हो जाता है, तो वो यदि गौशाला नहीं होगी तो गाय कहाँ वो संरक्षित हो सकेंगी, कहाँ पूज्य भाव से उनकी सेवा हो सकेगी? खेती गो आधारित नहीं हो रही है। बहुत कम मात्रा में लोग गो आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। अभी समय है, अभी भूमि को विषाक्त होने से, बंजर होने से बचाया जा सकता है। वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र का वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग के द्वारा अभी भी भूमियों का संरक्षण हो सकता है। जब बाजी हाथ से निकल जाएगी
जब पूरी की पूरी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी और इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो रहा है कि गोबर गोमूत्र की उपलब्धता भी नहीं रह जाएगी, तब आप क्या खाएंगे? नोट खा करके जिएंगे कि सोना चांदी खाकर जिएंगे? कैसे प्राण बचाएंगे अपने? तो किसान गो आधारित कृषि के लिए प्रेरित हों, किसान गोवंश का पालन करे, गोबर गोमूत्र का अपनी खेती में प्रयोग करे। लेकिन किसान की भी सामर्थ्य है, उसके यहां भी बहुत अधिक गाय हो जाएंगी, तो वह क्या करेगा? उसको भी गौशाला में देना पड़ेगा। इसलिए सार्वजनिक गौशालाओं का निर्माण प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक तहसील के स्तर पर, जनपद के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर बड़े बड़े गो अभयारण्य, गोरक्षणी शालाएं होनी चाहिए। इसके साथ गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित शिक्षा, माने पाठ्यक्रम में गो पालन की शिक्षा का स्थान होना चाहिए, प्राइमरी से लेकर स्नातक तक। तब लोग ठीक से गोवंश की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हम सबके भावों का, विचारों का आदर करते हुए भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि गोचर भी आवश्यक है, गौशालाएं भी आवश्यक हैं और गोवंश का संरक्षण के साथ संवर्धन भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय तो हो रहा है, पर एक छोटी सी बात हम कह दें। सुखदेव जी के गोदोहन को लेकर हमारे ध्यान में एक बात आई। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जो परम विरक्त महात्मा थे, समर्थ महान योगी थे, लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे और उसके बाद स्वेच्छा पूर्वक ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, महान योगियों की तरह। कैसा जीवन था, हम यदा कदा उनके प्रसंगों का स्मरण करते हैं। एक ही कौपीन रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, एक ही चला, एक ही लंगोटी, एक ही गमछा। पूरे जीवन में न कभी गद्दा बिछाया, न कभी रजाई ओढ़ी। इतनी छोटी एक आसन, उसी पर खाली तखत के ऊपर, तखत पर भी कोई बिछौना नहीं। प्रायः तो नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। और भ्रमण भी उन्होंने इतना किया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पैदल, बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान तक, काबुल, गंधार तक पैदल गए, मानसरोवर, सब जगह पैदल गए, सारे देश का पैदल भ्रमण किया। लगभग 20-21 वर्ष तक लगातार भ्रमण करते रहे। और आहार स्वामी जी इतना कम था उनका, निश्चित आहार, मध्याह्न में 1 छटाक इतना या 1.5 छटाक सब्जी, और शाम को रात्रि में 1.5 पाव दूध। यही आहार उनका था। 1940 से 2003 तक यही आहार रहा। सन 1940 से लेकर 2003 तक इतना ही आहार रहा, वो भी 24 घंटे में एक बार। नासिक कुंभ में पधारे महाराज जी,
ये 3 कुंभ पहले की बात है। दास उस समय उनकी सेवा में था। तो जाते ही बोले देखो बच्चा, ये तपोवन है, यहाँ हमारे राम जी ने तप किया है, मैं जितने दिन यहाँ रहूंगा केवल गोदावरी का जल पीकर रहूंगा, पर इस बात का किसी के सामने तुम प्रकाश मत करना, जो आ गया। तो सवेरे हम 2 बजे रात को महाराज जगा देते, रात को 3 बजे के करीब गोदावरी चले जाते, स्नान करके महाराज के कमंडल में ब्रह्म पात्र में गोदावरी जी का जल लेके आते, उसी को बीच बीच में 2-3 घंटे में 1 घूंट 2 घूंट जल ले लेते, बस। लगातार छत्ता में बैठे रहते, सामने द्वार बंद रहता, पर्दा बंद रहता। 22 घंटे तक एक आसन से बैठे हुए हमने उनको देखा। और स्वामी जी 10 दिन तक केवल गोदावरी जल पर थे वो। इसके बाद घृष्णेश्वर और भीम शंकर और ये सब जो महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग हैं उनके भ्रमण का प्रस्ताव आया, तैयार हो गए, चलो। अब महाराज जी केवल जल पर, 10 दिन से तो केवल जल पर थे। तो हम सब लोगों को बड़ी चिंता थी कि महाराज जी से पूछने की हिम्मत किसी की है नहीं, वृद्ध शरीर है और केवल जल पर हैं इतने दिनों से, फिर यात्रा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी कुछ भिक्षा ले लेते तो अच्छा था। तो 1-2 भगत थे, उनमें एक भक्त इंदौर के थे, उनका नाम बाबूलाल जी था। बाबूलाल जी ने कहा महाराज जी आप कैसे भी कह के महाराज जी से प्रार्थना कीजिए। तो स्वामी जी मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी हम सब लोग बहुत दुखी हैं, आप कुछ ले नहीं रहे हैं, फल ही ले लें। बोले नहीं, फल अनुकूल नहीं है। फिर महाराज जी क्या लेंगे? बोले अच्छा ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो कहीं धारोष्ण दुग्ध गाय का मिल जाएगा तो हम अपना व्रत खोल देंगे, पारण कर लेंगे, दूध ले लेंगे। अब रोड पर गाड़ी चल रही है और हमारी नजर रोड के दोनों तरफ खिड़की से देख रहे हैं कि कहीं कोई गाय दिख जाए, गौशाला दिख जाए। ये अजंता एलोरा क्षेत्र की जहाँ गुफाएं हैं उस क्षेत्र की बात है, औरंगाबाद क्षेत्र की बात है। वहाँ एक रोड के सहारे एक खेत में एक किसान के यहाँ 10-20 गाय, बिल्कुल विशुद्ध देसी गाय बंधी हुई थी और कुआं खुदा हुआ था, उस पर पंप लगा हुआ था, पानी चल रहा था, ट्यूबवेल चल रहा था। तुरंत गाड़ी रुकवाई। महाराज जी जो किसी के द्वार पर न जाने वाले, वो गाड़ी से उतर के आए और उस ग्रामीण व्यक्ति ने, अपरिचित ग्रामीण व्यक्ति ने अपना फटा पुराना कपड़ा महाराज को खटिया पर बिछा दिया। तो महाराज खटिया पर तो बैठते नहीं थे, उसको फिर नीचे बिछा दिया। तो उसी पर हमने, महाराज जी बोले इसी पर मेरा आसन डाल दो, उसी पर महाराज जी का आसन बिछा दिया और बड़े आराम से बैठ गए। हाथ पैर धोए, मुख धोया, जल पिया। उसने कहा महाराज सेवा। बोले तेरी गैया की धार कब कड़ेगी? बोले अभी बस दोहने का समय है। गैया को दोहा, वस्त्र से दूध को छाना और महाराज जी ने लगभग 1-1.5 पाव दूध धारुष्ण दुग्ध लिया। धारुष्ण समझते हैं ना, थाल का कड़ा हुआ गुनगुना दूध, बिना गर्म किया हुआ। और हमने भी लिया। साथ में जो भक्त लोग थे तो महाराज जी बोले भाई देखो हम लोग तो साधु लोग हैं, भिक्षा पर हम लोगों का अधिकार है, तुम लोग मुफ्त में दूध पियोगे तो आंत फाड़ के निकल जाएगा, पेट फट जाएगा, इसलिए दूध पियो पर सब सेवा करना। तो कुछ गो सेवा भी उस व्यक्ति की, यद्यपि वो बहुत संकोच में आ रहे थे,
और महाराज जी ने गौ सेवा भी करवाई, स्वयं भी कुछ गौ सेवा की। बोले बच्चा हम तुमको नहीं दे रहे हैं, ये गैया को खिलाने में उपयोग करना। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे जीवन मुक्त आत्माराम आप्त काम परमहंस कोटि के महात्मा, उनके आतिथ्य का सौभाग्य उस कृषक को, उस ग्रामीण व्यक्ति को केवल इसलिए मिल गया क्योंकि उसके खेत पर 10-20 देसी भारतीय गाय खड़ी हुई।